हे गाइस, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है रिवॉर्न ईयर 1983। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 1 के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें एक घर को दिखाया था और उस घर के अंदर से कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि राहुल, तुम अगर एक फुड़ूस हो तो मुझे यहीं पे मार दो। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें घर के अंदर का सीन दिखाया था। वहीं पे हमें एक लड़के को दिखाया था जो दारू पी के बेहोश पड़ा रहता है अपने नशे में धुन में, और वो उल्टी किया होता है। और वहीं पे उसके बगल में एक लड़की रहती है, वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे पास आओ, मुझे पीटो और मुझे मार दो। तरफ तरफ के मारने से बेहतर होगा मुझे एक बार पे ही मार दो। तभी अचानक से वो लड़का उल्टी करता है और वो जोर से चिल्लाता है। और वहीं पे हमें एक सीन शिफ्ट होता है, बहुत बड़े सिटी को दिखाया था। वहीं पे हमें एक बहुत बड़े बिल्डिंग को दिखाया था और उस बिल्डिंग के अंदर हमें 3 बंदे को दिखाया था। उनमें से एक बंदा व्हाइट कोट वाले बंदे को कह रहा था कि सी चीयर्स, पर तभी अचानक से उस व्हाइट कोट वाले बंदे के हाथ से वो ग्लास गिर जाता है और उसको कुछ होने लगता है, वो उल्टी कर देता है और वो तभी अचानक से जमीन पे गिर जाता है। ये देखिए उसके साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। उनमें से कोई कह रहा था सीओ आपको क्या होगा, आप सही है ना। उनमें से दूसरे वाला कोई बंदा कह रहा था कि लगता है हार्ट अटैक आ गया है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। सीन शिफ्ट होता है, वही पहले वाले बंदे को दिखाया था जो दारू पी के बिस्तर पे लेटा हुआ था। वो अचानक से आंख खोलता है और वो बिस्तर से उठ जाता है और वो हू करके चिल्लाता है। फिर वो बंदा इधर उधर देखने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। और फिर वो अपना शर्ट पहन के बाहर आता है और सामने का नजारा देख के कह रहा होता है कि ये कौन सी जगह है। और तभी अचानक से उसको कुछ होने लगता है। अचानक से उसके सिर को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अचानक से उसके दिमाग में कुछ मेमोरी आने लगता है। नाम राहुल, 22 साल उम्र, 2 साल पहले परिणीता से शादी किया और मैसिन मिसलीडिंग पे उसके दोनों पेरेंट्स मारे गए। ये सब देख के वो बंदा कह रहा था कि ये मेमोरी, और वो मन ही मन में कह था कि क्या मैं रिवॉर्न हुआ हूँ। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है इस राहुल का जो असली ओनर था वो मर चुका होता है। और हमें वो सिटी के अंदर जो सीईओ को दिखाया गया था, जो हार्ट अटैक आया था, वो मर गया था, उसका सोल इस राहुल के शरीर के अंदर रिकार्नेट हुआ है। अचानक से राहुल के कान पे कुछ रोने की आवाज़ आता है और फिर हमें दिखाया था कि एक लड़की को जिसका हालात बहुत ही बुरा रहता है, यानी देख के लग रहा होता है कि उसको बहुत ही टॉर्चर किया गया होता है। और वो रोते हुए कह रहा होता है कि राहुल तुम बदतमीज। फिर राहुल उस लड़की के सामने आता है और वो कहता है कि हेलो। और राहुल का ये जवाब देख के वो लड़की को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता और वो राहुल की तरफ देखे ही जा रहा होता है। राहुल कह रहा होता है कि परिणीता मुझे माफ़ कर देना। तो ये बातें सुन के वो लड़की टोटली शॉक हो गया होता है। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है वो लड़की कोई और नहीं, राहुल का 2 साल पहले जिस लड़की से शादी किया था वही है, यानी राहुल का वाइफ है परिणीता। तभी अचानक से राहुल के पीछे दरवाजे में कोई नॉक करता है। राहुल जाके दरवाज़ा खोलता है, सामने देखता है एक लड़की को और वहीं पे एक छोटा सा लड़का रहता है। वहीं पे राहुल कह रहा होता है कि ओ याना और लिटिल जियांग। राहुल का नजर अचानक से उस लड़की के फेस की तरफ जाता है, वहीं पे चोट रहता है। ये देख के राहुल चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम्हारे फेस पे कितने हिट किया है, क्या हुआ ने किया है। तभी अचानक से राहुल को कुछ याद आता है। वो लड़की यानी यूना उस हुआ को कुछ कह रहा होता है कि तुम्हारे वजह से मेरे माता पिता मारे गए। और वो हुआ ये बातें सुनकर उसको एक थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है कि बकवास बातें करना बंद करो। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं यूना को दिखाता है जो कह रहा होता है कि तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें तो ऑलरेडी पता है। राहुल, हमारा रेशन खत्म हो गया है, हमारा लिटिल जियांग 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ पैसा चाहिए। यूना की ये बातें सुन के राहुल कहता है कि तुम पहले अंदर आओ। और फिर वो परिणीता को कहता है कि परिणीता हमारे पास कितना पैसा और खाना है। ये सुन के परिणीता कहता है कि हमारे पास 5 युआन 10 किलोग्राम राइस और 2 किलोग्राम आटा है। ये सुन के राहुल कहता है कि परिणीता क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। राहुल परिणीता के सामने आके कहता है कि प्लीज़ वो 5 युआन और 10 किलोग्राम राइस यूना को दे दो, और वो जो आटा है वो हमारे खाने के लिए काफ़ी है और मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। ये सुन के परिणीता कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है। परिणीता अपने सेविंग के पैसा वो राहुल को दे देता है। राहुल वो पैसा लेके यूना को दे देता है। देने के बाद वो पीछे मुड़ के जाने लगता है और ये देख के वो दोनों को ही तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अचानक से परिणीता राहुल को पूछता है कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो। राहुल पीछे मुड़ के कहता है कि हुआ से कुछ चीज़ें सेटल करने के लिए। सिंस शिफ्ट होता है, मैं राहुल को दिखाता है जो घर के बाहर बाजार में आ गया होता है और वो पैदल चल रहा होता है। और वो तभी अचानक से घर के सामने आता है और वो वहीं पे रुकता है और वो घर के अंदर घुस जाता है। और वो एक जगह पे खड़े होकर मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, राहुल के पेरेंट इस स्टील फैक्ट्री में 20 सालों से काम कर रहा है, मशीन मैन्युफैक्चरिंग में कैसे मारा जा सकता है। और वैसे स्टील फैक्ट्री के वर्कशॉप डायरेक्टर तो हुआ है और उसका नाम और फेम बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि उससे कुछ सोल्यूशन मुझे मिलने वाला है। सिंस शिफ्ट होता हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और भाई पे हमें 2 लड़के को दिखाया था जो दरवाजे के सामने खड़ा होकर रहता है। और उनमें से एक लड़का दरवाज़ा खोलने जाता है और तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है और वो कह रहा था कि ओए। ये आवाज़ सुन के वो दोनों इंसान जल्दी से पीछे मुड़ता है और दोनों एक साथ ही कहता है कि कौन है वो, सामने आओ।
और हमें दिखा था कि सामने कोई और नहीं राहुल रहता है और वो कह रहा था कि आप अभी अभी आए। उन दोनों में से जो यंग लड़का रहता है वो राहुल को धक्का देते हुए कह रहा था कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। उनमें से वो बुढ़ा आगे आते हुए कह रहा था कि तुम यहाँ पे क्यों हो। ये बातें सुन के राहुल कह रहा था कि अंकल हुआ मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। यहाँ से हमें पता चलता है उस बुड्ढे का नाम हुआ है, जो सब कुछ का प्रॉब्लम का कारण वही है। और इधर राहुल की ये बातें सुन के हुआ थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा था कि ओ तो क्या रिक्वेस्ट है। राहुल हुआ के सामने हाथ जोड़ता है और वो कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स का ही दोस्त है जो केयरलेसली मशीन को ऑपरेट किया है और मेरे सिस्टर भी आपको कंटिन्यूसली परेशान किए जा रहा है। ये सब कुछ के लिए मैं आपके सामने माफ़ी चाहता हूँ। राहुल की ये बातें सुन के हुआ पहले तो थम सा जाता है और वो अचानक से रोने लगता है और वो कह रहा था कि राहुल तू बहुत ही ज़्यादा सोच विचार वाले इंसान है। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ है और तेरा बहन यूना कंटिन्यूसली मुझे दोष दिए जा रहा है। मेरे वजह से तेरा पेरेंट्स मारा है, क्या ये सही है? और गैस यहाँ से हमें पता चलता है यूना कोई और नहीं राहुल का सिस्टर है और यूना के साथ जो छोटा सा लड़का आया था वो राहुल का छोटा भाई है। हुआ कि ये बातें सुन के राहुल हंसते हुए कहता है कि हाँ आपने एकदम सही कहा और वैसे मैं आपके पास आया हूँ कुछ सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि मेरे फैमिली का सिचुएशन अभी बहुत ही बुरा है। हुआ थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कह रहा था कि ओह अच्छा। और वहीं पे राहुल चिल्लाते हुए कह रहा था कि अंकल हुआ मेरा पेरेंट्स इस फैक्ट्री के अंदर मारा है। फैक्ट्री अगर मेरे पेरेंट्स का मौत का जिम्मेदारी नहीं लेता है, कुछ पैसा मुझे नहीं देता है, तो मैं कोर्ट पे जाऊंगा, केस करूंगा। और इधर राहुल की ये कोर्ट की बातें सुन के हुआ थोड़ा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि राहुल लापरवाही के साथ एक्ट मत करो। अगर तुम ऐसे ही ब्लेम करते रहो फैक्ट्री के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, वो तुम्हें दबा सकता है पैसे की वजह से, तो तुम जेल पे जा सकते हो, तो तुम्हारा फैमिली का क्या होगा। राहुल कहते हैं चिल्लाते हुए मुझे परवाह नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, वो अगर मुझे पैसा नहीं देता है तो मैं कोर्ट पे जाऊंगा, केस करूंगा। हुआ कहते कि अगर तेरे पास पैसा नहीं है ये तेरे पेरेंट्स का फॉल्ट है, तेरे पेरेंट्स ने केयरलेसली मशीन को ऑपरेट किया था। पर राहुल चिंता मत कर, तेरा ये अंकल तेरे पेरेंट्स का बहुत पुराना दोस्त है, अगर फैक्ट्री तुझे पैसा नहीं देता है मैं तुझे पैसा दूंगा। राहुल कहता है कि आप कितना पैसा देने वाले हो, और ये कम पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला, इससे बेहतर होगा कि मैं फैक्ट्री को केस कर दूं। हुआ राहुल के कंधे पे हाथ रखता है और वो कह रहा होता है कि तू जिस सोल्यूशन के लिए यहाँ पे आया है उसका सोल्यूशन 600 युआन है, पर मेरे पास अभी 500 युआन है, मैं तुझे ये दे देता हूँ। हुआ कहता है कि राहुल तू कुछ देर यहाँ पे रुक, मैं पैसा बाहर निकल के लाता हूँ। ये सुन के राहुल कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर हुआ अपने पास से कुछ पैसा निकालने लगता है और फिर वो राहुल को दे देता है। सीन्स शिफ्ट होता में दिखाया था कि राहुल को जो पैसा लेके बाहर आ गया होता है और वो मन में कह रहा था कि हुआ तू मेरे फैमिली के साथ जो कुछ भी किया है उसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। वहीं पे अचानक से राहुल का नजर एक बंदे की तरफ जाता है और वो बंदा कुछ बेच रहा था कैंडी की तरह। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें राहुल के घर के अंदर का सीन दिखाया था। वहीं पे हमें राहुल के वाइफ को यानी परिणीता को दिखाया था और उसके कान पे कुछ आवाज आता है दरवाजा नॉक करने का, और वो दरवाजा खोलता है, राहुल को देखता है। वहीं पे राहुल उस कैंडी को हाथ पे उसकी वाइफ यानी परिणीता को कह रहा था कि हैप्पी बर्थडे। और ये बातें सुन के परिणीता टोटली शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि हाँ। राहुल वो कैंडी देते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इससे बेहतर चीज़ अभी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हुआ के घर से जब निकला था वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। परिणीता राहुल के हाथ से वो कैंडी ले लेता है और वो एक बाइट लेते हुए कह रहा था कि वाह ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है, क्या तुम एक बाइट लोगे? ये सुन के राहुल कह रहा था कि मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, ये तुम्हारे लिए है। राहुल परिणीता की तरफ देख के मन में कह रहा होता है कि जब मेरा ये सोल इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, मैं आशा करता हूँ जो असली राहुल रहेगा वो तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया था कि घड़ी में 10:10 हो गया होता है और वहीं पे रूम के अंदर से परिणीता राहुल को आवाज़ देते हुए कह रहा था कि क्या तुम सोने के लिए नहीं आओगे? और ये सोने का बात सुन के राहुल को तो टोटली शॉक हो गया होता है। और गाइज यहीं पे वीडियो खत्म। भागो यहाँ से। भागने से पहले बता देना ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट करते हो गाइज, ये जो स्टोरी है भाई खतरनाक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यानी एक बंदा 2020 से 1983 पे चला जाएगा और वो वहीं पे जाके अपना एम्पायर खड़ा करेगा, मतलब बहुत ही अमीर बंदा बनेगा।